अस्सलामुअलैकुम साथियों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल उर्दू ज़ुबान हमारी में खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के सामने हमारे निसाब में शामिल छठी यूनिट जो कि उर्दू नावल और अफसाने पर मबनी यूनिट है, इससे मुतालिक जो नावल से मुतालिक सवालात थे वो गुज़श्ता 2 वीडियोज़ में हो चुके हैं। अब हम आज से अफसाने पर मबनी सवालात का अहाता करेंगे, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल उर्दू ज़ुबान हमारी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारा पहला सवाल है, वहदत तासुर किस सिन्फ की नुमायाँ और अहम खसूसियत है? जवाब हो जाएगा वहदत तासुर ये सिन्फ अफसाना की नुमायाँ और अहम खसूसियत है। अफसाना के लुग़वी माने झूठी बात, सरगुज़श्त, किस्सा, कहानी वगैरह के हैं। अगला सवाल, अफसाने के अज्जाए तरकीबी कितने होते हैं? जवाब हो जाएगा अफसाने के अज्जाए तरकीबी जो होते हैं वो 7 होते हैं। अगला सवाल, अफसाने में प्लाट की हैसियत क्या है? जवाब हो जाएगा अफसाने में प्लाट की हैसियत जिस्म में रीढ़ की हड्डी की सी है। अगला सवाल, प्लाट वाक़यात या तासुरात को फ़न्नी तरतीब देता है, ये कौल किसका है? जवाब हो जाएगा ये कौल वक़ार अज़ीम का है। अगला सवाल, मुख्तसर अफसाना नवेसी के फ़न की बुनियाद कब और किसने रखी? जवाब हो जाएगा मुख्तसर अफसाना नवेसी के फ़न की बुनियाद 1819 ईस्वी में वाशिंगटन इरविन की स्केच बुक ने रखी। अगला सवाल, मुख्तसर अफसाना की इब्तिदा 19वीं सदी में कहाँ से हुई? जवाब हो जाएगा मुख्तसर अफसाना की इब्तिदा अमेरिका से हुई थी। अगला सवाल, किस मगरिबी अदीब को मुख्तसर अफसाना का सबसे पहला और बड़ा उस्ताद माना गया है? जवाब हो जाएगा एडगर एलन पो को मगरिबी मुख्तसर अफसाना का सबसे पहला और बड़ा उस्ताद माना गया है। अगला सवाल, अफसाने के 3 बुनियादी अज्जा कौन कौन से हैं? जवाब हो जाएगा अफसाने के 3 बुनियादी अज्जा ख्याल, हयत और उसलूब वगैरह हैं। अगला सवाल, उर्दू अदब में मुख्तसर अफसाने का बाकायदा आगाज़ किस सदी में हुआ? जवाब हो जाएगा उर्दू अदब में मुख्तसर अफसाने का बाकायदा आगाज़ 20वीं सदी में हुआ था। अगला सवाल, उर्दू अदब में किसको मुख्तसर अफसाना का बानी कहा जाता है? जवाब हो जाएगा उर्दू अदब में मुख्तसर अफसाना का बानी मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। अगला सवाल, एक तासुर ख्वाह वो किसी का हो अपने ऊपर मुसल्लत करके इस अंदाज से बयान करना कि वो सुनने वाले पर वही असर पैदा करे, ये अफसाना है, ये कौल किसका है? जवाब हो जाएगा ये कौल सादत हसन मंटो का है। अगला सवाल, अफसाना ज़िंदगी की तफसीर है, इसमें ज़िंदगी का ऐसा नक्शा पेश किया जाता है जिस पर हकीकत का धोखा हो सके, वो ज़िंदगी की ताबीर भी है और तस्वीर भी, और उसी के साथ उसमें मुसन्निफ़ का एक नुक्ता नज़र भी होना ज़रूरी है, ये कौल किसका है? जवाब हो जाएगा ये कौल डॉक्टर मसीहुज़्ज़मा का है। अगला सवाल, तजरीदी अफसाना क्या है? जवाब हो जाएगा कहानी से बेनियाज होना तजरीदी अफसाना है। अगला सवाल, डॉक्टर रशीद जहाँ के अफसाने किस किताब में शामिल हुए हैं? जवाब हो जाएगा डॉक्टर रशीद जहाँ के अफसाने अफसानवी मजमुआ जो अंगारे है उसमें शामिल है। अफसानवी मजमुआ अंगारे जो है इसमें कुल 9 अफसाने और एक ड्रामे पर मबनी ये अफसानवी मजमुआ है, जिसमें सज्जाद ज़हीर के 5 अफसाने हैं, जिसमें पहला है जन्नत की नींद नहीं आती, दूसरा है जन्नत की बशारत, तीसरा है गर्मियों की एक रात, चौथा है दुलारी, 5वां है फिर ये हंगामा। और अहमद अली का एक अफसाना है जवां मर्दी के नाम अहमद अली का, और महमूदुज़्ज़फ़र का एक अफसाना है जवां मर्दी के नाम से। अहमद अली के 2 अफसाने हैं, एक है महावटों की एक रात, दूसरा है बादल नहीं आते। और डॉक्टर रशीद जहाँ के 2 हैं, एक है
दिल्ली की सैर अफसाना है और दूसरा ड्रामा है इनका पर्दे के पीछे। इस तरह कुल 10 इसमें, यानी जिसमें से 9 अफसाने और 1 ड्रामे, 10 इसमें शामिल हैं। अगला सवाल, 1947 के फसादात या तकसीम के सिलसिले में जो अफसाने लिखे गए उनके और उनके मुसन्निफीन के नाम बताइए। जवाब हो जाएगा 1947 के फसादात या तकसीम के तनाजुर में जो अफसाने लिखे गए उनमें सादत हसन मंटो का टोबा टेक सिंह और खोल दो है। या खुदा ये अफसाना है कुदरतुल्लाह शहाब का। परमेश्वर सिंह ये अहमद नदीम कासमी का है। समीना ये मुमताज़ मुफ्ती का है। इसके अलावा 10 नंबरी ये खदीजा मस्तूर का है और ये मेनू ले चला बाबला और काली रात ये अजीज़ अहमद के अफसाने हैं। और कहो आगा बाबर बनमुखी और रज़मिया ये इंतज़ार हुसैन के अफसाने और गड़रिया ये अशफाक अहमद का मशहूर अफसाना है। इस तरह ये तमाम अफसाने जो हैं ये 1947 के फसादात के तनाजुर में लिखे गए अफसाने हैं। अगला सवाल, उर्दू के उस अफसाना निगार का नाम बताइए जिसने तुर्की के अफसानों को उर्दू के कालिब में ढाला। जवाब हो जाएगा उर्दू के उस अफसाना निगार का नाम सज्जाद हैदर यल्दरम है। अगला सवाल, मगरिब में अफसाना की सिन्फ किस अहम सिन्फ के इर्तिका के बाद वजूद में आई। जवाब हो जाएगा मगरिब में अफसाना की सिन्फ ये सिन्फ नावल के इर्तिका के बाद वजूद में आई। अगला सवाल, कौन सी अदबी तहरीक उर्दू अफसाने के उरूज का बाइस बनी। जवाब हो जाएगा तरक्की पसंद अदबी तहरीक उर्दू अफसाने के उरूज का बाइस बनी। अगला सवाल, प्रेमचंद से पहले अफसाने को किस नाम से याद किया जाता था। जवाब हो जाएगा प्रेमचंद से पहले अफसाने को मजमून के नाम से याद किया जाता था। अगला सवाल, देही जिंदगी की अक्कासी सबसे ज्यादा किस अफसाना निगार ने की है। जवाब हो जाएगा देही जिंदगी की अक्कासी सबसे ज्यादा मुंशी प्रेमचंद ने अपने अफसानों में की है। मुंशी प्रेमचंद 1880 में बनारस के लम्ही गांव में पैदा हुए थे और इनका इंतकाल 1936 में बनारस में ही हुआ था। अगला सवाल, दुनिया का अनमोल रतन किसका पहला अफसाना है। जवाब हो जाएगा दुनिया का अनमोल रतन ये मुंशी प्रेमचंद का पहला अफसाना है जो कि उनके पहले अफसानवी मजमूए सोज़े वतन में शामिल है। अगला सवाल, प्रेमचंद का अफसाना कफन पहली बार किस अदबी जरीदे में शाये हुआ था। जवाब हो जाएगा प्रेमचंद का अफसाना कफन पहली बार जामिया अदबी जरीदा जामिया जो है उसमें शाये हुआ था। अगला सवाल, प्रेमचंद ने मेहनत कश को अफसाने का हीरो बनाया है ये कौल किसका है। जवाब हो जाएगा ये कौल सैयद एहतशाम हुसैन का है। अगला सवाल, कौन सा अफसाना एक शाम को शुरू होकर दूसरी शाम को ख़त्म हो जाता है। जवाब हो जाएगा प्रेमचंद का अफसाना जो कि इनका शाहकार अफसाना कफन है ये एक शाम को शुरू होकर दूसरी शाम को ख़त्म हो जाता है। अगला सवाल, तुम्हारी कहानियों में सडेशन यानी बगावती अंदाज भरा हुआ है। अगर तुम मुगलों के अहद में होते तो इस जुर्म की पादाश में तुम्हारे हाथ कलम करा दिए जाते। हमीरपुर के अंग्रेज कलेक्टर ने ये बात किसके लिए कही है। जवाब हो जाएगा हमीरपुर के अंग्रेज कलेक्टर ने ये बात मुंशी प्रेमचंद के लिए कही है। अगला सवाल, जाकर किसी खतरानी या ठाकुराइन के चरणों पर सर रखो तो मालूम हो कि चरणों पर सर रखने का क्या फल मिलता है। फिर ये सर तुम्हारी गर्दन पर न रहेगा। ये इक्तबास प्रेमचंद के किस अफसाना से लिया गया है। जवाब हो जाएगा ये इक्तबास प्रेमचंद के अफसाना घास वाली से लिया गया है। अगला सवाल, मुझे मादरे वतन के लिए तुम्हें कत्ल करना पड़े तो मैं इस नागवार फर्ज से भी
मुंह न मोड़ सकूंगी, आंखों से आंसू जारी होंगे, लेकिन तलवार तुम्हारी गर्दन पर होगी। हमारे मजहब में कौम के मुकाबले किसी चीज की हकीकत नहीं। ये इक्तबास प्रेमचंद की किस कहानी से माखूज है? जवाब हो जाएगा ये इक्तबास मुंशी प्रेमचंद की कहानी कातिल से माखूज है। अगला सवाल, प्रेमचंद के अफसानवी मजमुओं के नाम बताइए। जवाब हो जाएगा प्रेमचंद के अफसानवी मजमुओं के नाम प्रेम 25सी, प्रेम 40सी, ख्वाबो ख्याल, वारदात और ज़ादे राह है, जिनमें वारदात जो इनका अफसानवी मजमुआ है ये हमारे यूजीसी नेट के निसाब में शामिल अफसानवी मजमुआ है। अगला सवाल, शराफत प्रेमचंद के कलम की जान और रूह इंसानियत की बेदारी उनके अफसानों का उन्वान है। ये कौल किसका है? जवाब हो जाएगा ये कौल अब्दुल माजिद दरियाबादी का है। अगला सवाल, प्रेमचंद का अफसानवी मजमुआ वारदात कब और कहां से शाये हुआ? जवाब हो जाएगा प्रेमचंद का अफसानवी मजमुआ वारदात फरवरी 1938 में मकतबा जामिया लिमिटेड नई दिल्ली से शाये हुआ। अगला सवाल, वारदात में कुल कितने अफसाने शामिल हैं? जवाब हो जाएगा वारदात में कुल 13 अफसाने शामिल हैं। अगला सवाल, मजमुआ वारदात का पहला अफसाना कौन सा है? जवाब हो जाएगा मजमुआ वारदात का पहला अफसाना शिकवा शिकायत है। अगला सवाल, उर्दू का बर्नार्ड शाह किसे कहा जाता है? जवाब हो जाएगा उर्दू का बर्नार्ड शाह सादत हसन मंटो को कहा जाता है। मंटो मई 1912 को सिमराला ज़िला लुधियाना पंजाब में पैदा हुए थे और मंटो का इंतकाल जनवरी 1955 को लाहौर में हुआ था। अगला सवाल, बड़ा नामवर अफसाना निगार से किसकी तारीख वफात निकलती है? जवाब हो जाएगा बड़ा नामवर अफसाना निगार से मंटो की तारीख वफात निकलती है। अगला सवाल, मंटो के असातिज़ा कौन थे? जवाब हो जाएगा मंटो के असातिज़ा फैज़ अहमद फैज़ और महमूदुज़ ज़फ़र थे। अगला सवाल, मंटो ने अपना अव्वलीन अफसाना किस उन्वान से हफ्त रोज़ा खल्क में शाये कराया था? जवाब हो जाएगा मंटो ने अपना अव्वलीन अफसाना तमाशा के नाम से 1934 ईस्वी में हफ्त रोज़ा खल्क में शाये कराया था। अगला सवाल, मंटो के किस अफसाने में तरक्की पसंदों की ज़ाती कमज़ोरियों को निशाना बनाया गया है? जवाब हो जाएगा मंटो के अफसाना बदतमीज़ में तरक्की पसंदों की ज़ाती कमज़ोरियों का निशाना बनाया गया है। अगला सवाल, किसने मंटो को गैर शऊरी और कृष्णचंद्र को शऊरी तरक्की पसंद करार दिया है? जवाब हो जाएगा शहजाद मंजर ने। अगला सवाल, मुझे हमेशा आज से गरज रही है, गुजरे हुए कल या आने वाले कल के मुतालिक मैंने कभी नहीं सोचा। जो होना था हो गया, जो होने वाला है हो जाएगा। ये कौल किसका है? जवाब हो जाएगा ये कौल सादत हसन मंटो का है। अगला सवाल, मंटो को मौजू और हैयत का पेशावर किसने कहा है? जवाब हो जाएगा मंटो को मौजू और हैयत का पेशावर मोहम्मद हसन अस्करी ने कहा है। अगला सवाल, किस अफसाना निगार ने ये कहा है कि हाँ, ऐसी कहानी लिखने का फ़ायदा ही क्या है फादर, जिसे छूटते ही हर नत्थु खैरू समझ जाए? जवाब हो जाएगा ये मशहूर अफसाना निगार सादत हसन मंटो ने कहा है। अगला सवाल, जिन्स ने सादत हसन मंटो के यहाँ मजहब की जगह ले ली है, ये कौल किसका है? जवाब हो जाएगा ये कौल अजीज़ अहमद का है। अगला सवाल, मंटो के किस अफसाने पर फहश निगारी का मुकदमा चला? जवाब हो जाएगा मंटो के अफसाना ठंडा गोश्त पर फहश निगारी का मुकदमा चला था।
अगला सवाल, मैं इश्क के बारे में सोचता हूँ तो मुझे सिर्फ शहवानियत ही नजर आती है। औरत को शहवानियत से अलग करके देखता हूँ तो पत्थर की मूरत रह जाती है। ये कौल किसका है? जवाब हो जाएगा ये कौल सादत हसन मंटो का है। अगला सवाल, ये किसने कहा है कि दुनिया की जितनी भी लानतें हैं भूख उसकी माँ है। ये भूख गदागरी सिखाती है, जराइम की तरगीब देती है, इस्मत फरोशी पर मजबूर करती है। जवाब हो जाएगा ये मशहूर अफसाना निगार सादत हसन मंटो ने कहा है। अगला सवाल, किसने कहा है कि मैं गलाजत को छुपाता नहीं बल्कि उसे साफ करता हूँ? जवाब हो जाएगा ये मशहूर अफसाना निगार सादत हसन मंटो ने कहा है। अगला सवाल, चक्की पीसने वाली औरत जो दिन भर काम करती है और रात को इत्मीनान से सो जाती है मेरे अफसानों की हीरोइन नहीं हो सकती। मेरी हीरोइन चकले की एक रंडी हो सकती है जो रात को जागती है और दिन को सोने में कभी कभी ये डरावना ख्वाब देखकर उठ बैठती है कि बुढ़ापा उसके दरवाजे पर दस्तक देने आया है। ये ख्याल किस अफसाना निगार का है? जवाब हो जाएगा ये ख्याल मशहूर अफसाना निगार सादत हसन मंटो का है। अगला सवाल, मंटो के नावल का क्या नाम है? जवाब हो जाएगा मंटो के नावल का नाम बिला उन्वान है। अगला सवाल, अगर वेश्या का जिक्र फहश है तो उसका वजूद भी फहश है। अगर उसका जिक्र ममनू है तो उसका पेशा भी ममनू होना चाहिए। वेश्या के पेशे को मिटाइए, उसका वजूद खुद ब खुद मिट जाएगा। ये बयान किसका है? जवाब हो जाएगा ये बयान सादत हसन मंटो का है। अगला सवाल, मंटो के किस अफसाने को एक नए तजुर्बे से मौसूम किया गया है? जवाब हो जाएगा मंटो का अफसाना फुंदने को एक नए तजुर्बे से मौसूम किया गया है। अगला सवाल, मंटो एक फितरी फनकार है। ये कौल किसका है? जवाब हो जाएगा ये कौल मुमताज कुरैशी का है। अगला सवाल, आज़ादी से कब्ल मंटो के अफसानों पर चलाए गए मुकदमों की रुदात किस किताब में बयान की गई है? जवाब हो जाएगा आज़ादी से कब्ल मंटो के अफसानों पर जो मुकदमे चलाए गए उनकी रुदात लज्जत संग में बयान की गई है। अगला सवाल, ज़माने के जिस दौर से हम गुजर रहे हैं अगर आप उससे नावाकिफ़ हैं तो मेरे अफसाने पढ़िए। अगर उन अफसानों को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो उसका मतलब ये है कि ये ज़माना नाकाबिले बर्दाश्त है। ये बयान किसका है? जवाब हो जाएगा ये बयान मशहूर अफसाना निगार सादत हसन मंटो का है। अगला सवाल, किस तनकीद निगार ने सबसे पहले तफसील के साथ मंटो के फ़िक्र फ़न को मौज़ूए बहस बनाया था? जवाब हो जाएगा मशहूर तनकीद निगार मुमताज़ शीरी ने सबसे पहले तफसील के साथ मंटो के फ़िक्र फ़न को मौज़ूए बहस बनाया था। अगला सवाल, जो चीज़ है उसको मनोअन क्यों न पेश किया जाए? टाट को अतलस क्यों बनाया जाए? गलाजत के ढेर को ऊदो अंबर के अंबार में क्यों तब्दील किया जाए? हकीकत से इन्हिराफ किया क्या हमें बेहतर इंसान बनने में ममदूद व मुआविन हो सकता है? ये बयान किसका है? जवाब हो जाएगा ये बयान सादत हसन मंटो का है। अगला सवाल, मंटो के मुतालिक ये किसने कहा है कि खुदा तेरे कलम में और जहर भर दे? जवाब हो जाएगा मंटो के मुतालिक ये कृष्णचंद्र ने कहा है। अगला सवाल, मंटो के अफसानवी मजमुआ चौगद में कुल कितने अफसाने हैं? जवाब हो जाएगा मंटो के अफसानवी मजमुआ चौगद में कुल 9 अफसाने शामिल हैं। अगला सवाल, मंटो ने ज़हमत महरे दरख्शां का उन्वान किसके शेर से लिया है? जवाब हो जाएगा मंटो ने ज़हमत महरे दरख्शां का उन्वान गालिब के शेर से लिया है।
उसका मिसरा यूं है कि लरजता है मेरा दिल ज़हमते महरे दरख्शां से। अगला सवाल, मंटो ने ठंडा गोश्त का इंतसाब किसके नाम किया है? जवाब हो जाएगा मंटो ने ठंडा गोश्त का इंतसाब जो है वो ठंडा गोश्त के ही एक किरदार ईशर सिंह के नाम किया है। हमारे निसाब में जो शामिल अफसानवी मजमुआ है वो ठंडा गोश्त ही है। अगला सवाल, मंटो के अफसानवी मजमुआ ठंडा गोश्त में कितने अफसाने शामिल हैं? जवाब हो जाएगा मंटो के अफसानवी मजमुआ ठंडा गोश्त में कुल 9 अफसाने शामिल हैं। अगला सवाल, किसके अफसानों की सबसे नुमायां खुसूसियत जज्बात निगारी है? जवाब हो जाएगा कृष्णचंद के अफसानों की सबसे नुमायां खुसूसियत जो है ये जज्बात निगारी है। कृष्णचंद नवंबर 1914 को गुजरानवाला पंजाब में पैदा हुए थे और इनका इंतकाल 1977 को मुंबई में हुआ था। कृष्णचंद के वालिद का नाम गौरी शंकर था। इनका बचपन जो है वो कश्मीर में ही गुजरा था, लेकिन इन्होंने इब्तदाई तालीम लाहौर में हासिल की थी। अगला सवाल, कृष्णचंद के पहले अफसाने का क्या नाम है? जवाब हो जाएगा कृष्णचंद के पहले अफसाने का नाम यरकान है। वाज़ेह हो कि कृष्णचंद जब कॉलेज में तालीम के दौरान ही एक बार कृष्णचंद यरकान की बीमारी का शिकार हो गए थे और सेहतयाब होने के बाद इन्होंने अपना पहला अफसाना जो लिखा वो यरकान के नाम से ही लिखा। अगला सवाल, कृष्णचंद का पहला नॉवेल कौन सा है और ये कब और कहां से शाये हुआ? जवाब हो जाएगा कृष्णचंद का पहला नॉवेल शिकस्त के नाम से 1943 में दिल्ली से शाये हुआ। अगला सवाल, कृष्णचंद ने हैदराबाद में मुनाकिद कुल हिंद तरक्की पसंद मुसन्निफीन कॉन्फ्रेंस के लिए किस नाम से एक यादगार रिपोर्टाज लिखा? जवाब हो जाएगा कृष्णचंद ने हैदराबाद में मुनाकिद कुल हिंद तरक्की पसंद मुसन्निफीन कॉन्फ्रेंस के लिए जो रिपोर्टाज लिखा था वो इन्होंने पौधे के नाम से 1945 में लिखा था। अगला सवाल, कृष्णचंद ने तक़सीम हिंद के मौजू पर कौन सा अफसाना लिखा? जवाब हो जाएगा कृष्णचंद ने तक़सीम हिंद के मौजू पर हम वहशी हैं नामी अफसाना 1947 में लिखा था। अगला सवाल, कृष्णचंद किस नज़रिए के हामी थे? जवाब हो जाएगा कृष्णचंद उश्तराकी नज़रिए के हामिल अफसाना निगार थे। कृष्णचंद तरक्की पसंद अदबी तहरीक से वाबस्ता थे। अगला सवाल, किस मशहूर अफसाना निगार को एशिया का अजीम अफसाना निगार कहा जाता है? जवाब हो जाएगा कृष्णचंद को एशिया का अजीम अफसाना निगार कहा जाता है। अगला सवाल, किसकी तख्लीकात में हकीकत और रोमानियत का इम्तिजाज पाया जाता है? जवाब हो जाएगा कृष्णचंद की तख्लीकात में हकीकत और रोमानियत का इम्तिजाज पाया जाता है। अगला सवाल, कृष्णचंद ने कितने नॉवेल लिखे हैं? जवाब हो जाएगा कृष्णचंद ने कुल 47 नॉवेल लिखे हैं। अगला सवाल, कृष्णचंद के कितने अफसानवी मजमुए हैं? जवाब हो जाएगा कृष्णचंद के कुल 33 अफसानवी मजमुए हैं। अगला सवाल, कृष्णचंद के नॉवेल शिकस्त को D.H. लॉरेंस का ततबा किसने कहा है? जवाब हो जाएगा कृष्णचंद के नॉवेल शिकस्त को D.H. लॉरेंस का ततबा अली अब्बास हुसैनी ने कहा है। अगला सवाल, कृष्णचंद के अफसानों में किस शहर का जिक्र ज्यादा है? जवाब हो जाएगा कृष्णचंद के अफसानों में श्रीनगर कश्मीर का जिक्र सबसे ज्यादा पाया जाता है। अगला सवाल, कम से कम एक उर्दू नॉवेल तरक्की पसंद तहरीक ने ऐसा पैदा किया जो उर्दू जबान के बेहतरीन नॉवेलों में शुमार किए जाने के लायक है और वो कृष्णचंद का शिकस्त है। ये कॉल किसका है? जवाब हो जाएगा ये कॉल अजीज अहमद का है।
अगला सवाल, कहते बंगाल के मौजू पर लिखा हुआ कृष्णचंद्र के अफसाने का क्या नाम है? जवाब हो जाएगा कहते बंगाल के मौजू पर लिखा हुआ कृष्णचंद्र के अफसाने का नाम अन्नदाता है। अगला सवाल, किस नॉवेल निगार ने अपने बाज नॉवेलों में फैंटासिया यानी फैंटेसी की तकनीक का इस्तेमाल की है? जवाब हो जाएगा मशहूर नॉवेल व अफसाना निगार कृष्णचंद्र ने अपने बाज नॉवेलों में फैंटेसी की तकनीक इस्तेमाल की है। अगला सवाल, हम वहशी हैं अफसाने का मौजू क्या है? जवाब हो जाएगा हम वहशी हैं नामी अफसाने का मौजू फसादात है। अगला सवाल, कृष्णचंद्र का अफसानवी मजमुआ हम वहशी हैं हिंदुस्तान से पहली बार कब शाये हुआ? जवाब हो जाएगा कृष्णचंद्र का अफसानवी मजमुआ हम वहशी हैं ये हिंदुस्तान से पहली बार 1948 में शाये हुआ। हिंदुस्तान में कृष्णचंद्र का जो अफसानवी मजमुआ हम वहशी है ये हिंदुस्तान में तो हम वहशी हैं के नाम से शाये हुआ था, लेकिन लाहौर में ये पेशावर एक्सप्रेस के नाम से शाये हुआ था। अगला सवाल, अफसानवी मजमुआ हम वहशी हैं का दीबाचा किसने लिखा? जवाब हो जाएगा अफसानवी मजमुआ हम वहशी हैं का दीबाचा अली सरदार जाफरी ने लिखा था। हमारा अगला और आखिरी सवाल है, अफसानवी मजमुआ हम वहशी हैं में कुल कितने अफसाने शामिल हैं? जवाब हो जाएगा अफसानवी मजमुआ हम वहशी हैं में कुल 10 अफसाने शामिल हैं, जिसमें पहला अंधे, दूसरा लाल बाग, तीसरा अमृतसर आज़ादी से पहले, चौथा अमृतसर आज़ादी के बाद, पांचवा पेशावर एक्सप्रेस, छठा एक तवाइफ का खत पंडित जवाहरलाल नेहरू और कायदे आजम जिन्ना के नाम, सातवां है जैक्सन, आठवां दूसरी मौत, नौवां दिल का चिराग और 10वां है लाला घसीटाराम। इस तरह अफसानवी मजमुआ हम वहशी हैं में कुल 10 अफसाने शामिल हैं, जो कि हमारे यूजीसी नेट के निसाब में ये शामिल अफसानवी मजमुआ है। इसी के साथ हम अपने इस सिलसिले को आज यहीं पर रोक देते हैं और बकिया जो अफसाना निगार और उनके अफसानवी मजमुआ के बारे में जो सवाल व जवाब है वो इंशाल्लाह आइंदा वीडियो में पेश किए जाएंगे। तब तक के लिए अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल उर्दू ज़ुबान हमारी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें, ताकि इस तरह की मज़ीद मुफीद और कारआमद वीडियोज़ और इम्तिहान से जुड़ी तमाम तर मालूमात और इम्तिहान की मुकम्मल तैयारी आपकी हमारे चैनल के ज़रिए हो सके। बहुत शुक्रिया।